आज हम वक्फ के संदर्भ में कानूनी विवेचना करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि वक्फ एक खैराती प्रयोजन के लिए, धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अंतरण माना गया है। वक्फ का उद्देश्य, जैसा कि आप सबको विदित है कि जिसका दान होता है, उसी प्रकार से मुस्लिम विधि में वक्फ को विशेष महत्व दिया गया है। वक्फ मीन्स इज ए परमानेंट डेडिकेशंस ऑफ द प्रॉपर्टी टू गॉड। इसका तात्पर्य होता है कि वक्फ एक प्रकार से जो कोई अपनी संपत्ति को, ईश्वर को, अल्लाह को स्थायी रूप से समर्पित करना चाहता है, समर्पण करना चाहता है, और जिसका उद्देश्य खैराती धार्मिक प्रयोजन है, तो इस प्रकार के ट्रांजेक्शन को मुस्लिम विधि में वक्फ का नाम दिया गया है। वक्फ का शाब्दिक अर्थ, वक्फ का हम जो शाब्दिक अर्थ देखें तो डेडिकेशन, समर्पण करना, अर्थात संपत्ति का अंतरण करता अपने संपत्ति को अल्लाह में पूर्णतः समर्पित करता है, समर्पण करता है। अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को खुदा के लिए समर्पण करना ही शाब्दिक अर्थ में वक्फ कहलाता है। विधिवत परिभाषा के लिए इसको अलग अलग प्रकार के विधिवेताओं ने अपने हिसाब से परिभाषित किया गया है। यदि हम अबू हनीफा की परिभाषा को विवेचित करते हैं तो ये पाते हैं कि वक्फ संपत्ति के मूल के वाकिफ का मतलब जो संपत्ति का अंतरण करता है, स्वामित्व को प्रतिबंधित कर देना तथा उस संपत्ति के साथ अथवा फ्लोवोग को खैरात में, गरीबों पर या दूसरे नेक प्रयोजन में अरियत या बिना सूद के ऋण के रूप में विनियोग करना। अर्थात जो समर्पण किया गया है जिस संपत्ति का, उससे होने वाली इनकम, उससे होने वाली आय को धार्मिक प्रयोजनार्थ कार्यों के लिए खर्च करना वक्फ का मुख्य उद्देश्य माना गया है। जैसा कि विदित है कि वक्फ होने के लिए, जैसे परिभाषा से स्पष्ट है कि संपत्ति का स्थायी तौर पर समर्पण किसको? टू गॉड, अल्लाह में। वक्फ की परिभाषा से मुसलमान वक्फ मान्यकारी अधिनियम द वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 के अनुसार वक्फ निजी प्रयोजनार्थ के लिए भी बनाया जा सकता है और धार्मिक खैरात प्रयोजनार्थ के लिए भी बनाया जा सकता है। इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति किसी संपत्ति का मुस्लिम विधि के अंतर्गत धार्मिक, पवित्र, खैरात प्रयोजन के लिए अपनी संपत्ति को समर्पित करता है, उसको हम वक्फ कहते हैं। वक्फुल औलाद का मतलब होता है कि अपने निजी परिवार के हित के लिए बनाया गया वक्फ। वक्फ में अंतरित संपत्ति का उपयोग केवल निजी कार्य, अपने परिवार के व्यक्तियों तक सीमित होना वक्फ उल औलाद कहलाता है। किसी भी मान्य वक्फ के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक माना गया है। सबसे पहले, कोई भी वक्फ वैध है या नहीं है, इसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, संपत्ति का स्थायी समर्पण। जैसा पूर्व में भी कहा गया है कि वक्फ मीन्स परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू गॉड, अर्थात संपत्ति का स्थायी समर्पण होना आवश्यक है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मुस्लिम विधि द्वारा समझे जाने वाले धार्मिक, पवित्र, खैराती प्रयोजनों के लिए संपत्ति के फ्लोवोग अर्थात उससे होने वाली आय का एक सारवान समर्पण होना आवश्यक है, और ये समर्पण स्थायी होना चाहिए। इसका समर्पण की घोषणा स्पष्ट होनी चाहिए तथा केवल आज से पर्याप्त नहीं है, इसकी घोषणा इंटेंशन के साथ साथ घोषणा भी होना चाहिए। किस चीज़ की? परमानेंट, स्थायी समर्पण की घोषणा होना आवश्यक है। समर्पण का स्थायी होना अर्थात किसी टेम्पररी फेज के लिए संपत्ति का अंतरण वक्फ की श्रेणी में नहीं माना गया है। अतः कोई भी वक्फ वैध होने के लिए आवश्यक है कि जो भी संपत्ति ईश्वर में समर्पित की जाए, अंतरण की जाए, वो परमानेंट रूप से संपत्ति का स्वामित्व वाकिफ से ईश्वर में निहित होना आवश्यक माना गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि समर्पण किसी संपत्ति का होना आवश्यक है।
संपत्ति किसे कहेंगे, इसको भी अलग ढंग से विवेचित किया गया है। वक्फ की विषय वस्तु की संपत्ति कैसी हो, मान्य वक्फ न केवल अचल संपत्ति का अपितु चल संपत्ति का भी, जैसे कंपनी में अंश का, सरकारी वचन पत्र, धनराशि की भी की जा सकती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोई न कोई ऐसी विषय वस्तु जिसको संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया हो, वक्फ के रूप में समर्पित की गई होनी चाहिए, अर्थात वह संपत्ति होना आवश्यक माना गया है। थर्ड हम देखें समर्पणकर्ता, जिसको हम वाकिफ भी कहते हैं। समर्पणकर्ता कौन हो सकता है, उसकी क्या योग्यता हो सकती है, यह भी नितांत जानना आवश्यक है कि यदि हम वक्फ का निर्माण करना चाहते हैं तो जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का समर्पण करता, अंतरण करता है, उसमें क्या क्या योग्यता होना आवश्यक है। इस्लाम धर्म में निष्ठा रखता हो, वक्फ करने के लिए सक्षम माना गया है। अर्थात मान्य वक्फ करने के लिए समर्पणकर्ता में 2 गुणों का होना नितांत आवश्यक है। वो कौन कौन से गुण होंगे? जो व्यक्ति वक्फ कर रहा है उसे एक तो स्वच्छित होना चाहिए, कार्य की प्रवृत्ति समझने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, उसके परिणाम जानने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, वयस्क होना चाहिए। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में जो एडल्टनेस की